हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमने इस चैप्टर का, जो हम पढ़ रहे थे अभी, आपका जो चैप्टर फर्स्ट, आपका जो चैप्टर है रेस्पायरेशन, इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था, रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स। अब इसका जो सेकंड पार्ट है आज हम डिस्कस करेंगे, तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म। अब हम सीखने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब हम सांस कैसे लेते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर, नॉर्मली जब आप एयर लेते हैं थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स, तो जैसा आप जानते हैं कि आपकी जो एयर लेते हैं, आप ऑक्सीजन लेते हैं वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू लेते हैं। व्हेन वी इनहेल, इनहेल मतलब होता है अंदर करना। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स, जो आप एयर लेते हैं वो आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू नासल कैविटी में चली जाती है। जैसे आपको पिक्चर में बताना चाहूँगा, ये नासल कैविटी यहाँ पर देखिए, पिक्चर में आपको एक्जैक्टली सही समझ आ रहा है। ये देखिए नासल कैविटी होती है, ये आपके नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स से आप एयर लेते हैं तो ये आपकी जो नासल कैविटी होती है यहाँ पर आ जाते हैं एयर। और फिर ये देखिए एक आपका एक पाइप बना हुआ है, विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप से ये जो है वो एयर में वो आपके लंग्स में चली जाती है। देखिए हम पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। लेट अस लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सांस कैसे लेते हैं, उसकी क्या प्रोसेस, का क्या मैकेनिज्म है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स, आप जो एयर लेते हैं वो नॉस्ट्रल से लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स इनटू द नासल कैविटी, जो हम एयर लेते हैं हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू नासल कैविटी में पास हो जाती है। फ्रॉम द नासल कैविटी द एयर रीचेस अवर लंग्स, और फिर नासल कैविटी से ये हमारे लंग्स में चली जाती थ्रू द विंड पाइप, विंड पाइप से होते हुए। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, लंग्स जो प्रेजेंट होते हैं वो चेस्ट कैविटी में होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड, और ये जो कैविटी रहती है ये पूरी तरह से सराउंडेड रहती है रिब्स से, पसली जिसे कहते हैं, ऑन द साइड्स। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये जो चेस्ट कैविटी बनी होती है, चेस्ट इसमें रखा रहता है, इसके नीचे एक मस्कुलर प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब। जो ब्रीदिंग करते हैं तो आप दो चीज़ों का मूवमेंट होता है, एक तो आपकी जो है डायफ्राम का मूवमेंट होता है और दूसरा होता है रिब केज का। रिब केज मतलब होता है, केज का मतलब तो पिंजरा होता है। आपकी बॉडी में इस तरह जो हड्डियों का पसली जो रहती हैं, पिंजरा जैसा रहता है, इस तरह से बना होता है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। इस चीज़ को हम कहते हैं रिब केज। ये देखिए, ये जो आपका बना रहता है ये कहलाता है रिब केज। ये देखिए, इसके अंदर ये आपकी जो लंग्स हैं वो रखे रहते हैं और इसको हम लंग्स कैविटी कहते हैं। और लंग्स कैविटी को सपोर्ट करने के लिए देखिए नीचे मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम, तो ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो दो चीज़ों का मूवमेंट होता है, एक तो डायफ्राम का होता है और दूसरा रिब केज का होता है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब आप इनहेलेशन करते हैं मतलब सांस को अंदर लेते हैं, रिब्स मूव अप, आप रिब्स जो होती हैं आपकी जो पसलियाँ होती हैं बाहर की तरफ आती हैं आउटवर्ड्स, और बाहर की रिब्स मूव अप, रिब्स जो ऊपर की तरफ उठती हैं और बाहर की तरफ आती हैं। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और आपका जो डायफ्राम होता है वो नीचे चला जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेस, इससे क्या होता है, इस मूवमेंट से जो है स्पेस जो है इंक्रीजेज स्पेस, ये मूवमेंट जो है स्पेस को बढ़ा देता है। इन अवर चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स, और एयर जो होती है वो लंग्स में रश कर जाती, चली जाती है। द लंग्स गेट फिल्ड विद द एयर, और लंग्स जो होते हैं वो हवा से, आपकी एयर से भर जाते हैं। एक्सहेलेशन में क्या, जस्ट इसके अपोजिट होता है। रिब्स मूव डाउन, रिब्स जो होती है नीचे की तरफ आती हैं, इनवर्स और अंदर की तरफ आती है। डाउन मतलब नीचे की तरफ और अंदर की तरफ आती है। वाइल डायफ्राम मूव्स अप, जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इट्स अ फॉर्मर पोजीशन, जो उसकी पहले वाली पोजीशन थी उसमें चला जाता है। दिस रिड्यूसेस द स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी, जो इसमें क्या होता है कि रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी रहती है हमारी उसका साइज बहुत कम हो जाता है। एंड एयर इज पोस्ड आउट, और एयर जो है वो बाहर निकल जाती है लंग्स के। एयर इज पोस्ड आउट ऑफ द लंग्स। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट, आप इस मूवमेंट को फील कर सकते हैं कैसे, इजिली बहुत। टेक ए डीप ब्रेथ, आप गहरी सांस लीजिए। कीप योर पाम ऑन योर एब्डमन, और अपने पेट के ऊपर अपना हाथ पाम रख लीजिए, तेली रख लीजिए। फील द मूवमेंट ऑफ योर एब्डमन, जब आप
ब्रीदिंग करते हैं तो आपका एब्डोमेन जो होता है वो बाहर की तरफ आता है, जब आप एक्सलेशन करते हैं तो आपका जो एब्डोमेन है वो अंदर चला जाता है। व्हाट डू यू फील फाइंड, तो आपको क्या पता चलता है, तो आप फील कर सकते हैं। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है उसका साइज कम और ज़्यादा होता है। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपांशन कॉम्पिटिशन, तो क्या होता है स्कूल में एक कॉम्पिटिशन हो रहा है कि सब बच्चे अपना क्या करेंगे, चेस्ट का एक्सपांशन करेंगे। मतलब सब बच्चे पहले नॉर्मल चेस्ट रखेंगे, फिर उसके बाद डीप ब्रीदिंग करेंगे कि उनका जो चेस्ट है वो कितना एक्सपांड होता है, कितना बड़ा होता है। ठीक है, आपको मालूम है कि स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग जो है वो आपके लंग्स को डैमेज करती है। स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर भी हो सकता है और इट कैन बी अवॉइडेड, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इस स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। एवरीवन वाज बोस्टिंग, सभी लोग तारीफ कर रहे थे, शेखी मार रहे थे, मतलब अपने बारे में बता रहे थे। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट शी और ही कुड एक्सपांड इट द मैक्सिमम, सभी लोग बच्चे, जैसे एक कंपटीशन हो रहा था एक स्कूल में, चेस्ट एक्सपांशन कंपटीशन, सब बच्चे बोस्टिंग कर रहे थे कि मैं इतना फैला लेता हूँ, मैं अपना चेस्ट इतना फैला लेता हूँ। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद क्लासमेट्स, तो ये एक्टिविटी आपको स्कूल में करने के लिए दी गई है, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक दिया, द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, हम जो ब्रीदिंग करते हैं, एयर होती है हमारे सराउंडिंग में, उसमें अनवांटेड अनचाही चीज़ें होती हैं, सच एस स्मोक होता है, डस्ट होता है, पोलन्स होते हैं। पोलन्स मतलब जो फ्लावर्स के छोटे छोटे बीज होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, उसके पोलन्स कहते हैं। व्हेन वी इनहेल, जब आप अंदर सांस लेते हैं, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द एयर प्रेजेंट इन अवर नासल कैविटी, तो जो जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी नासल कैविटी होती है उसमें ट्रैप हो जाते हैं। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास्ट द एयर इन द नासल कैविटी, कभी कभी क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारी नासल कैविटी से अंदर चले जाते हैं। देन दे इरिटेट द इनलाइनिंग ऑफ कैविटी, जो अंदर, फिर ये जब अंदर चले जाते हैं तो हमारी जो नासल कैविटी की इनर लाइन है उसको ये इरिटेट करते हैं, मतलब परेशान करते हैं, या उसमें कुछ रैट कर देते हैं, या उसे इरिटेट करना मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, और फिर हमारी बॉडी क्या करती है, स्नीज करती, छींकती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी अनचाही चीज़ हमारी सांस के द्वारा अंदर चली जाती है और हमारी बॉडी को लगता है ये हमारे अनवांटेड चीज़ें, तो स्नीजिंग करके छींक कर हम उससे बॉडी हमारी बाहर कर देती है। ठीक है, एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी, और इसी कारण हमारी बॉडी में डस्ट फ्री क्लीन साफ एयर ही एंटर हो पाती है। टेक केयर व्हेन यू स्नीज यू मस्ट कवर योर नोज, जब आप स्नीजिंग करते हैं तो अपनी नोज को कवर कर लीजिए, so that the foreign particles you expel are not inhaled by other person, ताकि आप जो अनवांटेड पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, जिसने स्नीजिंग के द्वारा निकाल दिए, आप भी क्या कर सकते हैं कि आप उसको जब स्नीजिंग करते हैं तो अपने फेस को हैंडकरचीफ से कवर कर लीजिए, ताकि ये अनवांटेड चीज़ एयर में ना जाए और दूसरा जो व्यक्ति है वो इन अनवांटेड चीज़ को इनहेल ना करे। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद द मेजरिंग टेप, और फिर आप सांस लेने के बाद अपने चेस्ट को रिकॉर्ड कीजिए कि आप कितना एक्सपांशन करते हैं। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन विथ व्हेन एक्सपांडेड एंड इंडिकेट दैट क्लासमेट्स शो द मैक्सिमम एक्सपांशन ऑफ द चेस्ट, उस बच्चे का नाम लिए उस बच्चे का नाम लिखिए जो अपने चेस्ट को सबसे ज़्यादा एक्सपांड फैला मतलब फुला पाता है। वी कैन अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बाय ए सिंपल मॉडल, आप सिंपल मॉडल से ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, ये देखिए, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कि इनहेलेशन जब आप करते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड्स आता है। ठीक है, और रिब्स जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, रिब्स मूव आउट, बाहर की तरफ जाती है, और ये देखिए बाहर की तरफ जा रही है। और जब एक्सलेशन करते हैं डायफ्राम जो होता है वो बैक अपनी पोजीशन में चला जाता है, और रिब्स मूव बैक, रिब्स भी अपनी पुरानी पोजीशन में चली जाती हैं। चलिए, हम जो पढ़ रहे थे कि जो हम एयर लेते हैं क्या वो प्योर पूरी तरह से ऑक्सीजन ही होती है,
या फिर कुछ अदर गैसेस का मिक्सचर होती है। इसी टॉपिक पर हम अब हम डिस्कशन करने